रामपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर घर था जो कि मुखिया धनी राम का था, पर अब उस घर में कोई नहीं रहता था। पूरे गांव में उस घर को लेके बहुत अफवाह थी। गांव के लोगों का कहना था कि उस घर में कोई चुड़ैल रहती है, जिस वजह से उस घर के अंदर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो घर इतना सुंदर था कि दूर दूर से लोग उस घर को देखने आते, पर बाहर से ही देखकर घर के बारे में बातें करते और चले जाते। घर के अंदर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया का बेटा शहर से पढ़कर वापस आता है तो गांव में उस घर की चर्चा सुनता है और उस घर के बारे में सोचते हुए वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने पिता के पास जाता है और उस घर को देखने की जिद करने लगता है। पिताजी, मैंने इस गांव में आते ही एक घर के बारे में सुना कि वो घर बहुत सुंदर है, पर उस घर में चुड़ैल रहती है। क्या आप भी उस घर के बारे में जानते हैं? मुझे उस घर को देखना है। पिताजी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, उस घर को देखना है मुझे। बेटा, तू मेरा सबसे होशियार बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू उस घर के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जा इन सब चीज़ों को। वहाँ जाना तेरे लिए ठीक नहीं है। बेटा, तुम ऐसी बात मत करो। मुझे ये सुनकर डर लग रहा है, क्योंकि उस घर के अंदर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। रोहित अपने पिता की बात नहीं मानता और उस घर को देखने के लिए पहुंच जाता है। वो घर के बाहर खड़ा होकर देखता है कि उस घर के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है, लेकिन वो नॉर्मल पक्षियों से काफी बड़ा लग रहा है और वो पक्षी भी रोहित को ही देख रहा है। रोहित चुपचाप वहां से चला जाता है। रात को रोहित उस घर के अंदर पहुंच जाता है और उस चुड़ैल को बुलाने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी उसके सामने वही पक्षी आकर बैठ जाता है। फिर रोहित सोचता है कि ये तो घर के बाहर बैठा था, फिर अचानक से घर के अंदर कहाँ से आ गया, और वो भी इतनी रात को। लोग तो कह रहे थे कि इस घर में चुड़ैल रहती है, पर इस घर में एक पक्षी रहता है। लोगों को पक्षियों से भी डर लगने लगा है। कौन हो तुम? मैंने कभी इतना बड़ा पक्षी नहीं देखा। तुम तो नॉर्मल पक्षियों से बिल्कुल अलग हो। लोग कहते हैं इस घर में चुड़ैल रहती है, पर कहाँ है चुड़ैल? चुड़ैल तो मुझे कहीं नहीं दिखी। रोहित की सारी बातें वो पक्षी बैठे बैठे सुनता रहता है। देखो, लोग तुमसे डरते होंगे, पर मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर में तुम कहीं भी एक घोंसला बना लो, उसमें तुम रह सकते हो। पर इस पूरे घर में मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। अब ये घर मेरा है। तुमने लोगों को बहुत परेशान किया है, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी अचानक से वो पंछी चुड़ैल के रूप में आ जाता है और रोहित डर जाता है। डर के मारे वो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। क्या हुआ? डर गए? अब मुझे इस घर से नहीं भगाओगे? मैं भी देखूं कौन है जो मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहता है। पहले तो तुम अपनी चिंता करो कि अब तुम इस घर से कैसे बाहर जाओगे। अब तुम्हें भी मेरी तरह इस घर में रहना होगा और भटकना होगा सालों साल तक। तुम तो मुखिया के बेटे हो ना। मैं तो मुखिया का इंतजार कर रही थी, पर उसकी जगह तुम ही आ गए अपनी जान देने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मुखिया भी तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा। जैसे उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को मारा है, वैसे मैं भी उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। ये घर मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम्हारे पिता ने मुझसे इस घर को लेने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार कर भी ये घर नहीं ले पाया, और अब उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम देखो, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा घर लेने के लिए नहीं आया था। मुझे नहीं पता है कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्योंकि मैं तो बचपन से ही यहाँ नहीं रहता था। मैं तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मैं तो आज ही यहाँ पर आया हूँ। और अगर मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उन्हें ज़रूर सज़ा दिलाऊंगा और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। बस मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। और चुड़ैल रोहित को वहां से जाने देती है, क्योंकि उसे रोहित की बातों में सच्चाई दिखती है और उसे रोहित पर दया आ जाती है। रोहित अपने घर पहुँचता है तो उसके पिता उससे बोलते हैं, बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये गांव ठीक नहीं है, यहाँ पे तुम रात को मत घूमा करो।
तुम इतनी रात को कहाँ चले गए थे? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? पिताजी, मैं उस घर के अंदर गया था और वहाँ जाके मुझे कुछ पता चला है। आपको मैं लेने आया हूँ, आपको भी मेरे साथ उस घर में चलना पड़ेगा। और फिर रोहित जिद करके अपने पिता को उस घर में लेकर जाता है। वहां पहुंचते ही मुखिया चुड़ैल को देखकर डर जाता है। फिर चुड़ैल बोलती है कि तुम आ गए। मुखिया, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। मैं इतने बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मेरा घर, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया इस घर को लेने के लिए। आज यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे बेटे ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। मुखिया चुपचाप बस चुड़ैल की बातें सुनता रहता है। मैं चाहती तो तुम्हारे बेटे को तभी खत्म कर देती जब वो यहाँ पर आया था। मुखिया चुड़ैल से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत लालच में आ गया था। मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था। तुम्हें उन लोगों ने मारा है जो ये घर खरीदना चाहते थे। मैंने तुम लोगों को मारने के लिए कोई आदमी नहीं भेजे थे, मुझे नहीं पता था। तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तुम मेरे पिताजी को माफ़ कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। मेरे पिताजी ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं मारा है। चुड़ैल को उनकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें वहां से जाने देती है।